स्वास्थ्य की एक चीज़ देखना। हेलो हेलो हो रहे उसमें, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए अभी तक हम सेट्स चैप्टर आपके साथ डील कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 हमारा सेट्स ही है। और मेरे को लगता है कि सभी बच्चे लास्ट क्लास में थे शायद आप लोग ना, तो मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि किसी को फैमिलियर कराने की जरूरत है चैप्टर से। चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले तो हमने समझा था व्हाट इज सेट्स, कि भाई सेट्स क्या होता है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। फिर हमने समझा था कि सेट की ना दो फॉर्म होती है जिसमें हम इसको लिखते हैं। एक होती है हमारी कौन सी फॉर्म बोलो? सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और एक हमारी क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। तो जिन बच्चों ने पहली एक्सरसाइज करी है उन बच्चे जानते हैं कि हमने तीन चीज़ें क्या पढ़ी थी। उसके बाद मैं 1.2 में तुम्हें लेके आया था, वहाँ मैंने तुम्हें दो चीज़ें सिखाई थी। एक मैंने तुम्हें सिखाया था नल सेट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बच्चों वॉइड सेट। और फिर मैंने तुम्हें सिखाया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या फ़र्क होता है ना, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एंड उसके बाद हम आ गए थे इक्वालिटी ऑफ सेट्स पे। तो दो सेट्स बच्चों कब इक्वल कहे जाते हैं? जब उनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। दिस इज 1.2, ठीक है। सो 1.3 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सबसेट्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में निकल के आएंगे बच्चों। तो बच्चों 1.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सबसेट्स। तो सबसेट किसे कहा जाता है समझते हैं? जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट है और यहां पर इस ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बोल दिया मैंने। मेरे पास यहां पर एक बी सेट है जो कि है 2 3 4, ठीक है। सो बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में जरूर मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी सेट है वो ए सेट से ही निकला हुआ एक सेट है बेसिकली। तो इसको बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट, कि उसी से निकला हुआ सेट है। बट अगर यही मैं बात करूं कि मेरे पास कोई सी सेट है जिसमें है 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का, तो मैं अब सी को उसका सबसेट नहीं कह सकता। इवन बड़ा की जरूरी नहीं कि बड़ी लेंथ हो। आप लोग ये भी बोल सकते हैं अगर मान लो 5 6 और 7 भी है ना, तो हम बोलेंगे सी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए बट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो बी तो सबसेट है बट सी सबसेट नहीं है। इज दिस क्लियर? तो सबसेट कहने के पीछे क्या राज है भाई? तो व्हेन मैं बोल सकता हूं अ सेट बी set B is said to be the subset of set A if all elements of set B is present in set A. तो सेट बी कैन बी सेट टू द मतलब सबसेट ऑफ द सेट ए। क्लियर है? एंड ये कैसे डिनोट करा जाता है? तो इसको डिनोट करते हैं बच्चों किस तरीके से। सो हम बोलते हैं दैट इज वी कैन से दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ऐसे लिखते हैं बी को, वो बी जो है वो ए का सबसेट है। सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसको जब भी ऐसे लिखेंगे हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर कोई बोला जा रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। बच्चा अगर एक बात आओ, बी तो ए का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है? तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्स हमेशा ट्रू हो। कन्वर्स का ट्रू होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि मान लो कि अगर ये होता है जैसे ये वाला पूरा बी सेट होता 1 2 3 4 5 6, तो ये बी सेट और ए सेट बराबर ही होते। तो बोलते बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट उसमें होते हैं और उसके भी सारे एलिमेंट इसमें होते। तो कोई भी चीज किसी का सबसेट कब कही जाती है? जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में क्या हो? मौजूद हो। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक सेट है आपके स्कूल के सभी बच्चों का। सपोज करते हैं डीएवी स्कूल है, तो डीएवी स्कूल में जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक सेट है बेसिकली। अब सेट में 2500 बच्चे हो सकते हैं। अब एक सेट में और बनाता हूं, बी इज अ सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th स्टडीड इन द डीएवी स्कूल। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे जो हैं डीएवी स्कूल के, वो एक सेट बी है। और भैया पूरे स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे वो सेट ए है। तो कौन किसका सबसेट हुआ?
बी जो हुआ वो ए का बोलो क्या हुआ, सबसेट हुआ। सिंपल सी बात है, क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चे उस ए सेट के अंदर तो आ ही गए होंगे, बल्कि उसमें तो सारे और भी आ गए होंगे, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दैट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, दैट इज हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बट ध्यान रखना इस बात का, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर इसको कैसे नोट करते हैं, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट वाली लाइन पे काट देंगे, तो मतलब सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी चीज बच्चों, सी की बात करूं तो मैं बोलूंगा सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ, चाहे इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, भी आप इसको कंफ्यूजन मत करो, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट नहीं है, तो बोलेंगे सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो वो सी है और वो सबसेट का सिंबल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना सी से? नहीं तो मैं डी बना दूं उसको, कोई टेंशन तो नहीं है ना उससे। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए बट सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसेट का डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली चीज बस मुझे इतनी बता दो, ठीक है, उसके बाद में कुछ और चीजें ऐड करने वाला हूँ। तो हमारा पहला दूसरा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इसी बात पे बेस्ड रहने वाला है कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है, बस इतना ही पूछने वाला है तुम लोगों से। ठीक है, तो आज हमारे पास ऐसे बोर्ड पे हम बुक को खोल सकते हैं, अगर खोलना चाहे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सेट्स चैप्टर, वाईफाई तो चालू नहीं है हमारा। अब वाईफाई चालू करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये पहली एक्सरसाइज थी हमारी। इसके बाद आते हैं सेकंड, भी हमारी होगी थी कल, ये होगी थी। ठीक है, सो नाउ देखिए सबसेट्स बच्चों, यहाँ पर सबसेट्स लिखा हुआ है, क्या बोलता है? कंसीडर द सेट एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों का कलेक्शन। वाई क्या बोलो? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों का कलेक्शन। तो मुझे बताओ जरा क्या बोलेंगे? वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, जो वाई का हर एलिमेंट है वो एक्स का भी एलिमेंट है। वी से दैट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, द फैक्ट दैट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस इन द सिंबल्स एज वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर होता है कि नहीं होता? इसके बाद क्या बोलता है? द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। बात एक ही है बच्चों, क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रही बच्चों बात समझ में? ठीक है, सो बाकी की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वैसे हालांकि पढ़ के देखोगे ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें मैं तुम लोगों को ऐड करूंगा, बट अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। और एक बात और, इंटरवल्स के बारे में बात करी गई है। चलो इंटरवल्स, पावर सेट, ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, सो गाइस सबसेट्स में सबसे पहले पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में बता देता हूँ बच्चों, ये भी जान लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इंटरवल्स क्या होते हैं वो सुन लो। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, अगर मैं एक बार लिखता हूँ 2 से 7 ऐसे, इसका क्या मतलब है? 2,7 ओपन ब्रैकेट है, ये क्या मतलब है इसका? पता है ब्रैकेट्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, और कैसे होते हैं? कर्ली भी होते हैं। चलो, और कैसे होते हैं? ऐसे भी होते हैं, पता है? हैं? बताएंगे तुम्हें। देखो, सो गाइस मैंने लिखा 2,7 कि कौन मतलब बताएगा इसका क्या मतलब है? ऐसे ओपन ब्रैकेट के अंदर रखना, कोऑर्डिनेट सही है। चलो मैं इंटरवल बोलता हूँ, मैं इंटरवल है, मैं कोऑर्डिनेट बोल नहीं रहा, मैं इज इंटरवल। हाँ, 2 से 7, 2 भी है इसमें। चलो ये बताओ अब, कह ऊपर वाला नहीं आता सर, आप नीचे पहुंच गए हो। चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये जो ऊपर वाला 2,7 होता है ना बच्चों, ये होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आप 2 से लेके 7 तक दिख रहे हैं ना, इसका मतलब 2 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज आएंगी,
लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब 2.00001 भी इंक्लूड है और 6.99999 भी इंक्लूड है, बट 7 इंक्लूड, तो वहां से 7 इंक्लूड नहीं है, यहां से 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से बड़ा कुछ भी हो सब इंक्लूड है, और 7 से छोटा कुछ भी है सब इंक्लूड है। तो इस इंटरवल में 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं बच्चों, तो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। तो फोकस करेंगे सब बच्चे। तो इस इंटरवल को मैं कैसे डिनोट करता हूं बच्चों, तो मैं बोलूंगा बच्चों 2 से लेकर 7 तक सब आएगा, लेकिन 2 और 7 नहीं आएगा। अब उसको दिखाने का तरीका क्या होता है कि हम 2 पे ना एक खाली गोला बना देंगे, खाली गोला। ये खाली गोला इंडिकेट करता है, ये खाली गोला इंडिकेट करता है कि 2 और 7 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 7 तक के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड है। क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? पक्का रौनक? अगर मैं बोलूंगा 2 7 क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 2 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यूज इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है। दैट इज व्हाई दिस सेट इन द क्लोज्ड ब्रैकेट्स, दीज आर द ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है ना? तो क्लोज मतलब इनको भी लेके चलेगा वैल्यूज में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं जब बात करूंगा इसकी, तो देखो मेरे लिए आसान है ये चीज करनी, मैं दोबारा से बना दूंगा, एक और कर दूंगा, एक और कर दूंगा। ओहो, चलिए। सो गाइज जो दूसरा वाला रहेगा वो कैसा रहेगा? दूसरा वाला बताओ कैसे रहेगा? दूसरा वाला सर ऐसा रहेगा जिसके अंदर 2 से लेकर 7 तक सब कुछ इंक्लूड है और 2 और 7 भी इंक्लूड है। तो अगर 2 और 7 भी इंक्लूड है तो मैं क्या करूंगा बोलो? 2 और 7 को डार्क कर दूंगा। डार्क करने का मतलब 2 और 7 दोनों इंक्लूड है। क्लियर है कि नहीं? और बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड है। लेकिन जब मैं बोलूंगा 2 से लेकर 7 इधर ओपन ब्रैकेट इधर क्लोज ब्रैकेट, अब बताओ क्या मतलब है? आप समझ गए हो? 2 इंक्लूड नहीं है बट 7 इंक्लूड है, मतलब 6.99 और 7 भी आएगा, बट 2 इंक्लूड नहीं है, 2.001 इंक्लूड है। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या आएगा? ये क्लोज हो जाएगा और ये वाला बोलो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। फिर इधर बात करेंगे तो बोलो 2 इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड। तो मुझे लगता है कि ब्रैकेट्स को लेकर बात समझ में आ चुकी है, ज़्यादा मुझे और बात करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। ठीक है? सो गाइस पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है कि आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसमें ये वाला सिंबल आएगा या वो वाला सिंबल आएगा। अब ये वाला सिंबल कब आएगा? जब वो सबसेट होगा, और ये वाला सिंबल कब आएगा? जब वो सबसेट नहीं होगा। तो बताना शुरू करोगे आप लोग? शुरू करें? चलिए पहला क्वेश्चन 2 3 4 और उधर 1 2 3 4 5, इसके बारे में बात होती है, ये उसका सबसेट है कि नहीं बताओ जरा। तो है सर, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा बोलो? क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? तो मैं अगर भरना चाहूं तो मैं यहां भर देता हूं। मुश्किल लग रहा है कि? अरे आसान है, हो गया खत्म। ठीक है, अगला वाला ABC और BCD। तो ABC क्या BCD का सबसेट है? नहीं सर, क्योंकि इधर सर ABC, तो वहां पर A तो है ही नहीं ना, D से मतलब नहीं है। इसके सारे एलिमेंट उसमें है कि नहीं वो चेक करो। तो इसका B है, इसका C है, इसका, लेकिन A वहां पर नहीं है। तो ABC इज नॉट द सबसेट ऑफ BCD। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नॉट द सबसेट आएगा। पीयूष नहीं है बस में। अगर नेक्स्ट से बात करते हैं, X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का 11वीं क्लास के बच्चे हैं जितने भी है सेट के अंदर, और इसमें क्या बोलता है? X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यस सर, स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं और ये 11वीं क्लास के बच्चे, उसी के से क्या होंगे बोलो? सबसेट होंगे। बोलो क्या होंगे? लेकिन खुशी की बात का ध्यान रखना है, अगर वो पहले आ जाए और ये बाद में चला जाए तो फिर सबसेट नहीं आ रही बात समझे? क्योंकि जब भी हम सबसेट बनाते हैं हम ये बोल रहे होते हैं कि ये पहले वाला जो है उसका बोलो क्या है? सबसेट है। जैसे मैंने यहां जो बोला था, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पर B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। भाविक समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पढ़ते हैं, X इज अ सर्कल इन द प्लेन। X जो है वो एक सर्कल है प्लेन में, मतलब इस प्लेन में आने वाले जितने भी सर्कल्स होते हैं। अब सर्कल्स कैसे होते हैं? मान लो ये प्लेन है, बेसिकली प्लेन है बोर्ड पे, तो ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स हैं। क्या बोलता है? X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। और सामने है वो वाले सर्कल जिनका रेडियस बोलो कितना है? 1 यूनिट। सोच के बताओ क्या ये सबसेट होगा? होगा? सोचो वास्तविक दोबारा से। लेकिन कौन पहले दिया हुआ है वो देखो। उसने बोला कि उधर से वो सर्कल्स है जिनका रेडियस जो है बोलो कितना है? बोलो 1 यूनिट। और यहां उसने बोला सर्कल्स इन द प्लेन। अब यहां तो वो वाले सर्कल भी हो सकते हैं जिनका 2 यूनिट रेडियस हो, जिनका 3 यूनिट रेडियस हो। भाई पहले वाले के अंदर तो वो वाले सर्कल भी आ गए जिनका 1 यूनिट रेडियस है, 1 यूनिट है। 2 वाले भी तो आ गए ना, 3 वाले भी तो आ गए। बोलो आगे कि नहीं आगे? लेकिन जो दूसरे वाला सेट है उसमें से कौन है बोलो? 1 वाले। तो इसके तो सारे सर्कल उसमें इंक्लूड नहीं है, तो बोलो सबसेट नहीं है ना। समझ में आ रही बात? हाँ, वो इधर होता और ये उधर होता तो सारे सर्कल्स में वो वाले सर्कल तो आ ही जाएंगे जिनका रेडियस बोलो कितना होगा? 1 यूनिट। उसमें 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं।
तो अभी तो सर सबसेट नहीं है, सर सबसेट नहीं है बच्चों। उसके बाद बोलता है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, ट्रायंगल इन द प्लेन, और वहां बोलता है रेक्टेंगल इन द प्लेन। यार कोई ये सारे ट्रायंगल है, वो रेक्टेंगल है, एक भी ट्रायंगल वहां नहीं मिलने वाला क्योंकि वो सारे रेक्टेंगल है, तो सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आया पीयूष? नेक्स्ट, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उधर है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स के अंदर इक्विलेटरल तो आ ही जाते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर तो आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलेटर भी आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, सब कुछ तरह का ट्रायंगल आ गया, बोला है कि नहीं? तो बच्चों ये इसका सबसेट होगा, है ना। उसके बाद एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ये होते हैं, और वो बोल रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कौन होते हैं? तो इंटीजर होते हैं हमारे पॉजिटिव साइड पे जाऊं तो ये होते हैं, और इंटीजर का पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, हैं? होगा ना, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये बेसिकली सारे इंटीजर्स हैं। तो मैंने बोला कि भैया इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में तो आ ही जाते हैं, आते कि नहीं आते? तो ये बोलो क्या होगा? सबसेट होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी एक्सरसाइज लग रही है आपको, बस सबसेट और नॉट सबसेट पहचानना है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यहाँ तक तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़े, पक्का? तो ये मिट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? ये मिट जाएगा। अबे क्या हुआ ये? चलो ठीक है, मूव क्यों नहीं हो रहा? चलिए ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको एग्जामिन करना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताओ अभी ट्रू है या फॉल्स है? ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, ए बी बी सी ए का सबसेट नहीं है, फॉल्स है ना भाविक? ए बी तो सबसेट होगा बच्चे, ए बी तो सबसेट होगा बी सी ए का, क्योंकि इधर ए बी है इधर बी बी है, और ये क्या बोल रहे हैं? सबसेट नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स बात बोल रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? फॉल्स। अबे कौन चला रहा है इसको? मक्खी तो नहीं आगे की? देखना कभी कभी इसमें मक्खी बैठ जाती है और मुझे दिखती नहीं है इतनी पास से, आप लोगों को दिख जाएगी, तो वही पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो ये बेसिकली फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद ए ई इज अ सबसेट ऑफ वोवल इन द अल्फाबेट्स। यस, ए और ई वोवल्स है, तो वोवल्स में तो ए ई आई ओ यू सब आएगा, ए ई आई ओ यू सब आएगा उसके अंदर, तो और ये ए ई है, तो यस सर ये बिल्कुल ट्रू है सर, सबसेट है। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5 नहीं सर, 2 इधर है बट उधर नहीं है, तो सबसेट नहीं कह सकते सर, तो बेसिकली फॉल्स हो जाएगा बेसिकली, है ना। ये कह रहे हैं सबसेट बट सबसेट नहीं है। इधर ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ए जो है वो ए बी सी का सबसेट होगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है या नहीं? नहीं आ रहा समझ में? पक्का है? अब बच्चों अब थोड़ा सा फंसने वाला सिचुएशन आ गया है। ये बोल रहा है ए इज बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट भैया आप लोग जो बच्चे हैं आप लोग जानते हैं भाई, जो बच्चे पहले एक्सरसाइज से हैं और जो नहीं जानते वो सुनिए, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक ए सेट है बच्चों, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 ऐसे करके बोला मैंने। तो जब मैं बोलता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने बोला 2 3, तो मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब एलिमेंट लिखे पहले अंदर से और फिर करली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये अपने आप में बन गया सेट। क्या बन गया? एलिमेंट्स में करली ब्रैकेट लगाते ही बन जाता है सेट। अब सेट जो होता है ना बच्चों, अब सेट या तो सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। मतलब मैंने बोला 2 3 या तो सबसेट है ए का या सबसेट नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई चीज सेट बन जाती है तो या तो उसको सबसेट बोलेंगे या नॉट सबसेट बोलेंगे। अभी बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बताता हूं, ये वाली बात समझ में आ गई हम लोगों को। अब मैं बोलता हूं, जैसे मान लो कि बोले कि 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, या मैं इसको भी अकेला करता हूं, एक काम करता हूं मैं इसको भी अकेला करता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मैंने 2 लिखा और एलिमेंट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट बना दिए, तो ये बन गया सेट। ये क्या बन गया बोलो? सेट, क्योंकि एलिमेंट 2 है उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट बाहर वाले आगे, तो बन गया सेट। अभी एक तरह का सेट है, क्योंकि सेट्स को हम किसमें दिखाते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में। तो अब ये जो सेट है ये सबसेट होगा या फिर नहीं होगा? तो ये सबसेट है, तो मैंने लिख दिया ऐसे करके। लेकिन जब मैं उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाता तो उर्वशी क्या रहता है? एलिमेंट रहता है। क्या रहता है? एलिमेंट। और एलिमेंट है ना हमेशा या तो बिलोंग करते हैं या क्या करते हैं? नॉट बिलोंग्स। आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो हम सिंबल लगाते हैं बिलोंग्स टू, और अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं, जैसे मान लो 7 है, अब ये भी 7 भी एलिमेंट ही है, कर्ली ब्रैकेट भी बनाए, तो हम बोलेंगे ये नॉट बिलोंग्स टू है। ये बोलो क्या है? नॉट बिलोंग्स टू है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पर 7 है और ऐसे करके लगाऊं, तो मैं इसके लिए बिलोंग्स टू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, नॉट बिलोंग्स टू का भी नहीं कर सकता मैं इसके लिए बोलूंगा नॉट सबसेट। क्या लिखूं बोलो? 7 curly brackets is not a subset of A, 2 curly bracket is a subset of A। बढ़िया कर दिया काम। तो हम मक्खी ने देखा बेटोगी सब कुछ, अंडो भी नहीं कर सकता ना।
करेगी काम तो मेरे को पता था ये एक आध बार करेगी। चल फिर बैठी हुई गई। अरे वाह क्या बात है भाई हाइड कर गई वो। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है और दो जो है अगर मैं करली ब्रैकेट बना दूंगा तो सेट बन जाएगा। तो वो सेट जो होगा या तो सबसेट होगा, भाई सबसेट भी तो सेट ही है ना, तो या तो वो सबसेट होगा या वो सबसेट नहीं होगा। तो मैंने कहा सर ये सबसेट है, दो जो है वो सबसेट है, बट सात जो है वो सबसेट है। लेकिन जब मैं करली ब्रैकेट के बिना लिख रहा हूं तो एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा दो बिलोंग्स टू ए, या फिर जो दूसरा एलिमेंट है बेसिकली नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब मुझे बताओ ये ए बी सी है और ए के ऊपर करली ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट लगाओ तो वो क्या बन गया बोलो, वो तो सेट बन गया भाविक, वो तो क्या बन गया सेट। अब अगर कोई सेट बन गया है तो वो या तो सबसेट होगा या फिर सबसेट नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ बिलोंग्स टू लगाना ही नहीं था, बिलोंग्स टू अगर लगा रहे थे तो फिर इधर करली ब्रैकेट नहीं लगाना था। क्लियर है कि नहीं समझे मेरी बात को। तो मैं बोलूंगा अगर मेरे को यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा हुआ मिला हुआ है, क्वेश्चन बात समझ आ रही है, तो ये तो सेट हो गया। अब सेट या तो सबसेट होता है या सबसेट नहीं होता। तो सेट्स के लिए यूज होते हैं सबसेट और नॉट सबसेट, और एलिमेंट्स के लिए क्या यूज होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो मैंने यहां पर बात करी कि सर ये तो करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ए के ऊपर करली ब्रैकेट मतलब एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट, तो वो तो पूरा सेट की तरह काम करेगा, और सेट की तरह काम करेगा तो बिलोंग्स टू शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कैसी स्टेटमेंट होगी बोलो, फॉल्स। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या करूं मैं, कहाँ घूम रही है, अरे भाई तबाही मचा दी इसने तो इसका नाम ये इतनी देर से आ भी नहीं रही थी, बोलती आ गई यहाँ पर, देख रहे हो पढ़ा गई ना सारा कुछ। फॉल्स है ना। अच्छा ट्रू क्या होता है इसके अंदर ही, ट्रू क्या होता है, अगर मैं ट्रू बोलूं उसके अंदर ट्रू स्टेटमेंट क्या होती, तो आप बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, कि जो ए है ना वो इस सेट से बेसिकली क्या करता है बिलोंग करता है। तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट्स बेसिकली या तो सबसेट होते हैं या फिर क्या होते हैं नॉट सबसेट होते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग जाएगी। नहीं आया समझ में भाविक, है ना। अभी समझते हैं अगली चीज को, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है, इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है। अब 6 से छोटे कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर है, एक 2 है और एक 4 है, बस यही दो इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं। क्योंकि इसने नेचुरल बोल दिया तो नेगेटिव में नहीं जा सकते, और इवन बोल दिया तो 6 से छोटे इवन से 2 ही हैं, 2 और 4। एक बार इसको समझते हैं क्या, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स। अब 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें मेरा 1 भी आ जाएगा, इसमें 2 भी आ जाएगा, इसमें 3 भी आ जाएगा। 36 को 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, और कौन करता है 6 के बाद 9 करता है, फिर 12 करता है, फिर 18 करता है ना, और फिर 36 करता है। बोलो सही है कि नहीं। तो कई सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, और इसमें कौन कौन आ रहा था बोलो 2 और 4। तो 2 और 4 तो सबसेट होगा ही इसका, क्योंकि भैया इसमें तो सारे 2 और 4 तो हैं ही भाई, भाविक नहीं है बात समझ में। तो अगर मेरे एलिमेंट्स किसी दूसरे सबसेट के अंदर हैं तो वो सबसेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसमें प्रॉब्लम आई होगी, है ना। तो पक्का ये मैं कर लोगे ना आप घर से, मैंने करवा तो दिया है, आपको बस भरना है। या तो वीडियो से आप चला के देख लेना, आपको समझ में आता है, वीडियो भेज दूंगा इस वाले की मैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सो या मैं काम करता हूँ ना, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये छाप दिया। अब आ जाओ अगले पे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, चिंता मत करिए। मेरे को क्वेश्चन आया, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट 1, 2। अब बच्चों में बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन सिखाने वाला टीचर्स का। टीचर्स सबसे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को देते हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बोलेंगे इसके 1 और 2 के ना, मतलब इस सेट के ना जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो आप बताएं बच्चों, ठीक है। एक बात मैं आपको इसको शुरू कराने से पहले ऐड कर देता हूं बच्चों, हम लोगों ने नल सेट और वॉइड सेट के बारे में पढ़ा है। तो नल सेट और वॉइड सेट कैसे सेट होगा बच्चों, तो हमने बोला जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको बोलो क्या बोलते हैं, नल सेट, या बोलो क्या वॉइड सेट। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, देखो करती रहेगी अभी। तो करना क्या है, ये बहुत डिस्टर्ब करने वाले मुझे दिख गया। तो बच्चों जो नल सेट होता है ना, अब नल सेट को या वॉइड सेट को दिखाने का एक तरीका होता है, या तो उसको ऐसे बनाया जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था कहाँ है
हाँ बच्चे वही लिखने वाला था, देखो कर दिया ना काम। ये किसी किसी दिन बहुत परेशान करती है, फिर मेरे को मक्खी मूवी याद आ जाती है। देखिए तुमने मक्खी मूवी एक बार देखिए समझे, है ना, बहुत परेशान करती है मक्खी आदमी को। तो नल सेट जो होता है बेसिकली क्या सेट होता है बोलो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो कुछ भी नहीं होता या तो खाली करली ब्रैकेट बना के कुछ भी मत लिखो, या फिर बच्चों इसको लिखा जाता है पता है किससे, आप लिख देते हैं फाई। क्या लिख देते हैं बोलो, फाई। तो फाई का सिंबल ऐसा होता है कि आप ऐसे गोला बनाइए बीच में से खींच दीजिए, तो फाई। तो जब भी मैं फाई लिखूंगा बोलो कैसे सेट होगा, नल सेट होगा। कैसे सेट होगा बोलो, नल सेट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बड़ी जबरदस्ती सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों से, आप लोगों को अगले पेज पे जो मैं सिखाने वाला हूं, आपको इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, तो कैसे निकला है बच्चों, आप लोग मुझे बताइए, ये जो एक सेट मैंने बोर्ड पे बनाया, ये इसका सबसेट है कि नहीं? सर है। फिर सर मुझे बताओ, ये जो है ये इसका सबसेट है कि नहीं? सर ये भी इसका सबसेट है। अब मुझे बताओ, ये खुद अपना सबसेट है कि नहीं? ये खुद अपना सबसेट है कि नहीं? ये खुद भी अपना सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें तो होता है ना। तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं दिस इज अ सबसेट, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। मतलब हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं, दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो हर सेट अपने खुद का बोलो क्या होता है, सबसेट होता है। बिकॉज उसके तो सारे एलिमेंट अपने अंदर तो कंटेन होंगे। तो मुझे तो 1 सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें, 2 भी सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें, 1 और 2 भी सबसेट है क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट उसमें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला बच्चों, कौन सी? फाई मतलब कौन सा बोलो, नल सेट। नल सेट कहते हैं सबका सबसेट होता है। कौन बच्चा मुझे क्लास में ये बात बताएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बुक्स में मेंशन नहीं है कहीं पे भी, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कहते हैं कि नल सेट सबका सबसेट होता है। कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि नल सेट सर इस तरीके से सबका सबसेट बन सकता है? सोच के बताओ। ओके, और कोई बच्चा? हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऐसा क्यों? नल सेट हर एक सेट का सबसेट है, ऐसा क्यों? अच्छा, कोई चीज सबसेट कब होती है बात पता है? जब उसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हो, ये पता है मुझे। चलो वो भी सोच लेते हैं, लेकिन कुछ और थोड़ा बढ़िया तरीके से कुछ और बताएगा। तो अब हम सोचेंगे काउंटर करके आंसर को कि कोई चीज सबसेट कब नहीं होती, कोई चीज सबसेट कब नहीं होती। अब दिमाग लगाएंगे, कोई चीज सबसेट कब नहीं होती। तो हम बोलेंगे, यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, आज नहीं करने देगी, दिख गया मुझे। बोलो, अ सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, या मैं बोल सकता हूं बी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ set A if there exist any element in B which is not present in set A। मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया भाई, ध्यान से सुनना है। मैंने बोला कि B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। आप किसी को कब नहीं कहेंगे सबसेट है? बोलो, कब नहीं कहोगे? आप अपने कभी पिछले क्वेश्चंस करें, आपने कब बोला कि भाई देखो ये सबसेट नहीं है इसका, तो आपने पता क्या करा था? आपको ना कोई ऐसा एलिमेंट दिख गया था इसके अंदर जो उसमें मौजूद नहीं था। बोलो है कि नहीं? आपको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा था जो उसमें मौजूद नहीं था, तो आपने कहा इसलिए सबसेट नहीं है सर। तो मैंने कहा कोई भी चीज ना कब सबसेट नहीं होती दूसरे का, जब उसके अंदर कोई there exist, if there exist any element in set B, any element in set B which is not present in set A, then आप कहोगे कि B A का सबसेट नहीं है। बोलो, किसी को ना सबसेट कहने के पीछे रीजन क्या है? तो आप बोलोगे तब मैं किसी को सबसेट नहीं कहता हूं जब मुझे यहां कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो उसमें मौजूद नहीं है। बोलो है कि नहीं? तो मुझे बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो उसमें मौजूद नहीं है? नहीं मिला सर, तो सबसेट है ये भी है, ये भी है। अब मुझे बताओ, नल सेट के अंदर, नल सेट में अंदर कोई ऐसा एलिमेंट बताओ मुझे जो इसमें है और उसमें नहीं है। बोलो बोलो कौशल, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो इसमें है और उसमें नहीं है। कोई है ही नहीं ना, तो इसका मतलब ये ना होने वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। इसका मतलब ये बोलो क्या माना जाएगा? बाय डिफॉल्ट ये सबका बोलो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। बात बड़ी अजीब सी है लेकिन लॉजिकल भी है, क्योंकि कोई भी चीज कब सबसेट नहीं कही होती, कब सबसेट नहीं होती,
कभी कोई सेट मतलब ये वाला सेट उसका कब सबसेट नहीं होता, बात समझ में आ रही है दोस्तों? कब नहीं होता? जब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो उसमें मौजूद नहीं है। तो यार इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट तुम्हें मिल ही नहीं रहा ना जो उसमें मौजूद नहीं है, तो खाली बैठा हुआ है, तो ये सबका बोलो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो मैंने अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद कर ली बच्चों, क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, दो बातें याद करिए। एक तो हर सेट अपना बोलो क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात, हर नल सेट हमेशा हर एक सेट का बोलो क्या होगा, सबसेट, क्योंकि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं होता जो उसमें ना हो। क्लियर है कि नहीं बच्चों? और एक लास्ट बात मैं तुमसे करने वाला हूं बच्चों, किसी के भी जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, जैसे इसके 4 सबसेट बने, कितने बने बोलो, 4। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। क्या होता है? तो 2 to the power n, जैसे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है बोलो, 2। तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको क्वेश्चन आया, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3। 1 2 3 के सारे सबसेट्स लिखने हैं। अब मुझे तुम बता दो बच्चों, 1 2 3 के कितने सबसेट बनेंगे पहले तो ये बताओ। 2 की पावर 3, 2 की पावर, भाई नहीं आ रहा समझ में भाविक, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कितने एलिमेंट्स बने, कितने सबसेट बनेंगे, 8। अब 8 सबसेट बनेंगे, तो मैंने बोला कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, खुशी कौन कौन से बनेंगे बच्चे, 1, और कौन सा बनेगा 2, और कौन सा बनेगा 3। सर सिंगल सिंगल तो ये बनेंगे, सिर्फ तीनों सबसेट है, ये तीनों सबसेट है। फिर बोलो दो वाले बन जाएंगे, सर ये भी सबसेट दिख रहा है उसका, क्योंकि 1 और 2 उसमें मौजूद है। फिर बोलो कौन सा, सर ये बनेगा, ये बनेगा सर, अब ये खुद भी बनेगा सर, और काउंट करो कितने हो गए, काउंट करो कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। समझ ही नहीं आ रहा, पक्की बात है? एक और करोगे, क्वेश्चन लिखो, अब करके दिखाओ खुद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को ट्राई करने के लिए। अभी आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, सबको बनाने में चेक करूँगा।
कुछ भी? क्या क्वेश्चन? 1 2 3 4 के 13 बन रहे हैं। 3 नहीं बन रहे? सीधा मुझे कौन कौन सा बनाया? एक 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 4 वाला बना दिया, 5 वाला बना दिया, लास्ट में रखना है 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 3 2 3 4 3 4 1 1 2 4 1 2 4 मैं बोर्ड बनाता हूँ। बताओ बच्चों, 16 नहीं बने इसके? 16 नहीं बन रहे, 14 बन रहे सब बन गए 16। चलो समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। कर दिया भाई मक्खी ने काम तो। उसके बाद भी हरकत करी ना इसने कुछ ना कुछ मक्खी ने मेरे जाने के बाद। बोलो भाई। -1 0 1 3 का तो बच्चों हो जाएगा ना। बोलो माइनस। अच्छा कितने सबसेट बनेंगे बोलो इसके? 8। पीयूष कितने बनेंगे इसके? 8। तो 8 कैसे बनाए बोलो? ऐसे, फिर ऐसे, दो दो के बनाओ अब। -1 और 0, फिर 2 का बोलो कौन सा? 0 और 1, फिर -1 और 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब दो दो के बनने के बाद 3 3 का बोलो -1 0 और 1 एंड देन बोलो कौन आएगा? बोलो 5। 5 क्यों है बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, लिखना है वो हमेशा। रौनक कोई डाउट लग रहा है इसके अंदर? तो 8 बनेंगे। अच्छा इसके कितने सबसेट बनेंगे? 16। 16 क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। पीयूष समझ में आ रही बात? तो मैं कितना बोलूंगा बच्चों? यहां मैं बोलूंगा इसके सबसेट्स में आएगा 1, ध्यान से चलना है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। अब दो दो वाले उठाओ, तो दो दो में 1 2 आ गया, दो दो में 2 3 आ गया, दो दो में 3 4 आ गया। अब 1 के साथ में 2 का है तो 1 के साथ 3 का भी तो बनेगा ना, और 1 के साथ में 4 का ही बनेगा। भाई 1 2 था, 2 3 था, 3 4 था, बन गए पूरे। फिर 1 के देखो 1 2 2 3 3 4, फिर 1 के साथ 2 का तो हो चुका, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का। सही है, सही है, ऐसे पकड़ना है। फिर 2 के साथ 3 का बन चुका है और 2 के साथ 4 का, तो 2 के साथ 4 का नहीं बनाया ना, तो 2, 4। फिर 3 के साथ 4 का ऑलरेडी बन चुका है। दोबारा सिखाता हूं कैसे बनाने, दो वाले कैसे बनाने, समझो। यही गलती हुई है मेरे हिसाब से। तो 1 2 बनाया, फिर 2 3 बनाया, फिर 3 4 बनाया। खुशी क्लियर है? फिर क्या करा? 1 2 2 3 3 4 हो गया। अब 1 के देखो सबके साथ बनेगी नहीं बने, तो 1 का 2 के साथ बन चुका है, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का देखा हमने, 2 का 3 के साथ बन चुका है, 2 का 4 के साथ, और फिर लास्ट में 3 का 4 के साथ। ऐसे भी कर सकते हो कि 1 को पकड़ लो, अब पहले 1 का 2 के साथ बना लिया, 1 का 3 के साथ बना लिया, 1 का 4 के साथ बना लिया, हो गए तीनों। फिर 2 का 3 के साथ बना लिया, 2 का 4 के साथ बना लिया, फिर 3 का 4 के साथ बना लिया। ऐसे बन जाएंगे सारे। क्लियर है कि नहीं? अब 3 3 वाले बनाओ। कितने वाले? 3 3 वाले। वो भी तो, अरे ये सारे ही सबसेट हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो उसके तो है ही बना, है कि नहीं? तो अब 3 3 वाले बोलो कौन कौन आएंगे? सर 1 2 3 2 3 4 1 3 4, और कोई? 1 2 4 1 2 4 एंड, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये खुद अपना सेट होगा, खुद अपना सबसेट होगा, और बोलो क्या होगा? नल सेट। तो 4 से ऊपर आएगा ही नहीं, कि सोचो 32 वाला भी आ जाए, कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम 4 वाला, मैक्सिमम 4 वाला। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा इसके बाद बताओ जरा 1 का कितना होगा? अच्छा कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो 2 to the power 1, मतलब कितने सेट्स बनेंगे? 2। 2 सबसेट बनेंगे। 2 सबसेट कौन कौन बोलो? एक तो वो खुद अपना सबसेट है और एक नल सेट है भैया, खत्म। अच्छा उसकी बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा ये क्या है? इसका सबसेट कौन होगा? एक ही बनेगा, कौन? 5। बच्चों जो ये 5 है, ये मतलब एक्चुअली में ये वाला सेट है। कौन सा सेट है बोलो? खाली सेट है। और खाली सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। अगर 0 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने वाले हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनने वाले हैं 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 बोलो क्या होता है? 1। तो कितने सबसेट बनेंगे? एक ही बनेगा। और वो एक सबसेट क्या हो सकता है? या तो वो बोल दो खुद अपना सबसेट है, या बोल दो 5। तो इस बार वो दोनों चीजें एक ही हैं, खुद भी वही है और 5 भी वही है। तो बोलो क्या आएगा? इसका एक ही सबसेट है, बोलो क्या? 5।
तो ये अकेला ऐसे पूछ रहे कि एक कौन सा ऐसा सेट है जिसका एक ही सबसेट होता है बेसिकली, तो सिर्फ कौन है बोलो, फाई है, बाकी किसी सबके दो सबसेट तो कम से कम होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? एक वो खुद और एक फाई। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी हमने ज़्यादा नहीं करा इस एक्सरसाइज में, लेकिन आज हमने क्या करा है ना बच्चों, सुन लीजिए बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें समझाया उस पर फोकस करते हैं मेन। आज हमने 1.3 के अंदर पूरी एक्सरसाइज खत्म नहीं कर पाए क्योंकि होती भी नहीं है सबसे वाली एक्सरसाइज, हम पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। तो सबसेट्स क्या होता है, तो सबसेट किसे कहते हैं बोलो, किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कहने के लिए कंडीशन ये है कि इसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद होने जरूरी है। तब आप कह सकते हो कि B इज अ सबसेट ऑफ A व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द B इज प्रेजेंट इन द सेट A एंड इफ देयर एनी एलिमेंट जो B में है बट A में नहीं है तो फिर उसको सबसेट नहीं कहेंगे। तो सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है भाई। तो तुमने पहले वो क्वेश्चंस बनाए कि कब सबसेट है कब नहीं, सबसेट है सबसेट नहीं है, फिर तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए कि कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है ना, वो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए थे। इंटरवल सबको समझ में आ गया था भैया, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने चीज समझ में बिलोंग्स टू की और सेट वाली। तो मैंने क्या बोला बच्चों, एलिमेंट बिलोंग करेंगे या नॉट बिलोंग करेंगे, और जो करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे बेसिकली हम एलिमेंट को करली ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके अंदर भी एक कॉन्ट्ररी लेके आऊंगा बाद में, मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बस इतना समझना है एलिमेंट बिलोंग्स करेंगे या नॉट बिलोंग्स करेंगे, और सबसेट्स बेसिकली जो सेट्स बेसिकली होंगे वो या तो सबसेट होंगे या नॉट सबसेट होंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। इसके बाद मैं तुम लोगों को बस एक बात पे लेके चला गया और मैंने तुम लोगों को बोला बच्चों मुझे पॉसिबल सबसेट बताओ इसके, और अगले पेज पे आ गए थे बच्चों ये क्वेश्चंस करें। क्लियर है कि नहीं, पक्का समझ में आ गए है ना? तो वीडियो तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा, पीडीएफ भी देख लेना आज तो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन देख लो ये वाला एक बार, क्वेश्चन दिख रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना चौथा वाला, तीसरा नहीं कराया अभी मैंने। देखो इसके सबसेट बताने आपको ए के, तो कौन कौन होगा बोलो, एक तो खुद ए होगा और एक क्या होगा, फाई होगा। अच्छा ए बी के बताओ, एक ए होगा एक बी होगा एक ए बी होगा एक फाई होगा, हो गए 4। अच्छा 1 2 3 का बताओ, हो जाएगा 8 बनेंगे। फाई का बताओ, फाई होगा, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा बात नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा वैसे देखो ये सिंपल सी बात है, इंटरवल्स का मतलब समझ में आ चुका है। ये देखो इंटरवल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखो आता है मतलब समझ में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बस एक क्वेश्चन का जवाब देते चले जाओ कि मेरा अगर x का वैल्यू -4 से बड़ा है, देखो ग्रेटर देन है, और लेसर देन इक्वल टू 6 है, तो कौन से ब्रैकेट्स बनेंगे -4 और 6 पे? मेरी x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से या 6 से बोलो क्या है, छोटी है, तो -4 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी, हाँ बोलो। तो -4 पे तो कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन आएगा, और 6 पे बोलो कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज रहेगा। नहीं समझे? क्योंकि -4 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू और 6 या 6 से बोलो क्या होनी चाहिए, छोटी। तो 6 भी इंक्लूड है क्योंकि उसने बोला इक्वल टू 6 भी चलेगा और लेसर देन 6 चलेगा। तो 6 से पहले और -4 से बड़े बड़े, तो ऐसा इंटरवल तैयार होगा नहीं होगा। अगले में बताना -12 से लेके -10, तो बोलो क्या बोलोगे, -12 -10 दोनों में कैसा आएगा, और -12 छोटा नंबर होता है, आगे बढ़ते हैं -10 की तरफ, -12 -11 -10 -9 -8 ऐसे करके 0 तरफ आएंगे है ना। तो -12 से लेके -10 ओपन इंटरवल। इसका बताओ 0 से लेके 7, इधर कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, तो 0 या 0 से बड़ा हो तो भैया ऐसे आ जाएगा, और 7 से छोटा हो तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्वेश्चन तो हमने कंसेप्ट तो बहुत सारा कर लिया, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग हाँ बोलो, इसको बोलते हैं, नहीं ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट ऑन द 0 साइड एंड ओपन ब्रैकेट ऑन द 7 साइड, ऐसे कोई नाम नहीं बोलेंगे इसको। क्लियर है? अच्छा तो मुझे तुम बताओ आज मेन तौर पे तुम सीख के जा रहे हो सबसेट्स क्या होते हैं, तो कोई चीज कब सबसेट होती है कब नहीं होती वो क्लियर है, और किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो बनाने आते कि नहीं आते, 4 तक का मैक्सिमम आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, कल संडे को अभी आपकी कोई क्लास नहीं है, संडे की क्लासेस बाद में शुरू करा करेंगे, अभी थोड़ा सा बच्चे भी आ रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा छूट जाएगा। मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास है जो भी रहेगी। ठीक है, आज इतना ही बच्चों। इसको बंद कर दो स्वास्तिक।